हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का समय है, 6 बज गए हैं। तो इधर हम छत पर आ गए हैं। तो सुबह सुबह यही सारे काम लगे रहते हैं। तो यहाँ की राख जो है चूल्हे की, वो कर देते हैं बरोसी में। उसके बाद में करेंगे यहाँ पर पुताई, और पूरे में पूरी छत पर लगाएंगे झाड़ू। तो घर में झाड़ू लगा दी है, उसके बाद में सीधा छत पर आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा सुबह के काम जो हैं यहाँ छत पर ही लगे रहते हैं। यहाँ पर पूरे में झाड़ू लगानी होती है, और जो भी चीज़ें इधर इधर बिखरी पड़ी हैं उनको भी संभाल कर रखना होता है। और आज है हमारे यहाँ जन्माष्टमी का पावन त्यौहार। तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वैसे तो जन्माष्टमी का त्यौहार भी 2 दिन मनाया है। कुछ लोगों ने कल भी त्यौहार मनाया है और कुछ लोग आज मनाएंगे। तो आज हम भी जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। तो आज है दिन बृहस्पतिवार का है। तो बृहस्पतिवार को ही मैंने जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया है, और कुछ लोगों ने कल भी मनाया है। क्योंकि जैसे जिसने राखी का त्यौहार मनाया है उसी तरीके से जन्माष्टमी का त्यौहार भी मनाया है। और वैसे भी अब जो है ना कि 2 दिन के त्यौहार हो जाते हैं। राखी का भी त्यौहार 2 दिन का हुआ है, और 2 दिन का जो है ना कि जन्माष्टमी का त्यौहार भी हुआ है। तो इसी वजह से 2 दिन के त्यौहार की वजह से कल भी सभी लोग बोल रहे थे कि कल भी है, जो कि बुधवार को। तो मैंने कहा कि चलो, मैंने ना तो बुधवार को राखी बांधी थी और ना ही जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। वैसे तो कुछ लोग बुधवार को भी जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया है, बहुत ही धूमधाम से मनाया है। लेकिन जैसे जिसने राखी का त्यौहार मनाया है उसी तरीके से जन्माष्टमी का त्यौहार भी मनाएंगे। तो आज है जन्माष्टमी, और इधर तो सुबह सुबह हमारे काम शुरू हो गए हैं। तो पहले मैंने कहा कि चूल्हे की पुताई कर देते हैं, सुबह के जो भी काम है साफ़ सफाई के कर देते हैं। और थोड़ी सी आज हमको लिपाई भी करनी है, तो वो भी करेंगे। और वैसे तो हम कल ही करने वाले थे लिपाई, लेकिन जो है ना कि आप सभी को जैसे कि मैंने बताया कि मेहमान आ गए थे, तो उसकी वजह से मैंने लिपाई नहीं कर पाई है। और मिट्टी को कल ही मैंने सान कर रख दिया था। तो ये मिट्टी हमारी कल कल की ही लगी हुई है। कल दिन में ही मैंने ये मिट्टी बनाई थी। तो मैंने कहा चलो पहले जो घर के काम है वो तो हो चुके हैं, चाय नाश्ता भी सभी का हो चुका है, लेकिन आज हमारा जो है व्रत है, तो खाना थोड़ी देर में बनेगा। तो मैंने कहा चलो यहाँ की जो लिपाई है वो कर देते हैं, नहीं तो हमारी मिट्टी भी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि इसमें गोबर भी मैंने मिलाया है और पीली मिट्टी भी मिलाई है। और वैसे तो हमारी कई दीदियों ने कमेंट किया है कि अभी बारिश होगी, लेकिन जो है ना कि बादल तो छाए हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी बारिश नहीं हो रही है। तो मैंने कहा चलो तब तक जो है ना कि आंगन की साफ़ सफाई भी हो जाएगी। और वैसे भी बारिश की वजह से जो आंगन की ऐसी हालत हो गई है कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है ये पीछे वाले घर का आंगन। और वैसे यहाँ पर जब लिपाई पुताई होती रहती है तब तो खूब ही अच्छा लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है दिखने में। यहाँ जो हमारे पीछे वाला घर बना है, कच्चा वाला घर, तो मैंने कहा चलो बारिश होगी तब होगी, तब तक जो है ना कि यहाँ पर लिपाई कर देते हैं। और वैसे भी बारिश अगर होगी तो इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होगी। तो इसी वजह से मैंने लिपाई करना यहाँ की शुरू कर दी है, और अच्छे से पूरे में लिपाई करेंगे। और वैसे भी हमें हमें जो है ना कि लिपाई पुताई करना बहुत ही अच्छा लगता है। और पीछे वाले घर की कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा जगह भी है। और जब लिपाई पुताई हो जाती है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। और सभी लोग यहाँ पर बैठ भी जाते हैं, शाम के टाइम भी में सभी लोग यहाँ पर बैठकर बातें करते हैं। सभी लोग जो है ना कि हमारे घर के जितने लोग हैं, बड़ी अम्मा, दीदी, सभी लोग यहाँ पर बैठकर बातें करते हैं, तो अच्छा लगता है। और जब हमारे घर आंगन की साफ़ सफाई होती है तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है देखकर, दिल जो है ना कि खुश हो जाता है। तो मैंने कहा चलो यहाँ की जो है लिपाई कर देते हैं। तो थोड़ी सी लिपाई मैंने एक दिन पहले की है, तो वो तो सूख गई है, अच्छे से सूख गई है। लेकिन जो यह इधर की लिपाई रह गई है वो आज करेंगे, और उसके बाद में फिर पूजा पाठ हमारा होगा। और वैसे तो बाद में भी लिपाई कर देते, लेकिन मैंने कहा चलो पहले ही लिपाई कर देते हैं। मिट्टी भी लगी हुई है तो बस थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, और ये वाली लिपाई भी जल्दी से हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम लिपाई कर रहे हैं तो अच्छे से जो मिट्टी है वो चपक जाए। और इधर बुआ भी बैठी हुई हैं और पापा भी आए थे। तो पापा कुछ काम से खेत पर गए थे, तो पापा भी आ गए हैं, और ये लोग सभी लोग चाय नाश्ता कर चुके हैं। तो मैंने कहा कि इधर लिपाई कर देते हैं। और बुआ भी यहाँ पर बोल रही थी कि थोड़ी सी जगह छोड़ देना, क्योंकि यहाँ से सभी लोग निकल रहे हैं तो वहाँ पर हम लिपाई नहीं करेंगे।
थोड़ी सी निकलने के लिए जगह छोड़ देंगे और जो है सबके जानवर जो हमारे घर परिवार के हैं उनके जानवर भी इधर से निकलते हैं। और हमारी तो अभी भैंस नहीं आई है, लेकिन जब हमारी भैंस आ जाएगी तो वो भी यहीं से निकलेगी। तो थोड़ी सी जगह मैंने इधर साइड में छोड़कर ही लिपाई की है और बाकी के पूरे आंगन में लिपाई करेंगे। तो बस जल्दी जल्दी से लगे हुए हैं लिपाई करने में। और सुबह के टाइम जो है ना कि धूप भी नहीं है, वैसे फिर धूप जब आ जाएगी तो बहुत ही गर्मी लगती है। तो सुबह के टाइम ये लिपाई के काम जो है ना कि जल्दी से हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा ठंडा मौसम होता है उतने ही जल्दी से काम भी हमारे हो जाते हैं। गर्मी में कोई भी काम जो है ना कि जल्दी से नहीं होता है, हाथ ही नहीं जल्दी से चलते हैं। और इधर फिर आ गए हैं सिलबट्टे के पास में। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ईंटें बिछाई थी, लेकिन वो ईंटें मैंने हटा दी हैं, साइड में कर दी हैं। और यहाँ पर भी मिट्टी थोड़ी सी लगा देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है ना कि हमारे सिलबट्टे के पास में ही थोड़ा सा मिट्टी जो है खुदी सी लग रही है। और अभी और भी बहुत सारी साफ़ सफाई यहाँ पर करनी है। तो जो आप लोग देख रहे हैं दीवार के सामने, यहाँ पर भी साफ़ सफाई करनी है जहाँ पर साइकिल खड़ी है। तो यहाँ की जो दीवार है उस पर तो बुआ ने पुताई की है, लेकिन नीचे की साइड में वहाँ पर अभी मिट्टी लगानी है। तो वो भी बाद में लगाएंगे, थोड़ी सी और यहाँ की ज़मीन सूख जाए उसके बाद में लगाएंगे। तो तब तक जो इधर की ज़मीन है ये थोड़ी थोड़ी सी सूख गई है, यहाँ पर बंध कर धूप लगती है तो यहाँ पर लगा देते हैं। और सिलबट्टे के पास में थोड़ी सी जो मिट्टी है हम मोटी मोटी सी ही लगाएंगे तो अच्छे से चपक जाए और यहाँ पर दोबारा से मिट्टी ना खुदे। तो इसी वजह से बहुत ही मोटी मोटी सी मिट्टी लगाएंगे। तो बस जल्दी जल्दी से लगा लेते हैं। उसके बाद में जो भी है जन्माष्टमी की तैयारी करेंगे। तो ज़्यादा तो तैयारी नहीं कर पाई थी मैंने, बस थोड़ी बहुत ही तैयारी कर पाई थी। तो वो भी तैयारी अभी करनी है। और आज छुट्टी भी है आरोही की भी, तो आरोही आज घर पर ही है। और अभी घर पर भी थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है। पहले हम जो है ना कि मिट्टी का ही काम करने लगे थे। तो अभी जो घर में है पोंछा ओछा लगाना है जो नए वाले रूम का। तो किचन की साफ़ सफाई थोड़ी सी की थी सुबह के टाइम, तो मैंने कहा फिर खाना बनने लगेगा और नीचे भी खाना बन सकता है और ऊपर भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी पता नहीं जब खाना जैसा बनेगा उसी हिसाब से हम लोग बनाते हैं। अगर कुछ ज़्यादा खाना बनेगा तो जो है ना कि हम लोग छत पर बनाएंगे, और कुछ हल्का बनेगा खिचड़ी या कुछ और तो नीचे ही बना लेंगे। तो उसी हिसाब से खाना भी बनाते हैं। और इधर आरोही आ गई हैं आरब को खिलाने के लिए, तो बुआ आरब को लेकर आ गई हैं। आरब भी सुबह सुबह जो है ना कि बाहर को ही भगते हैं और यहाँ पर अच्छा लगता है सभी को खुले में खेलते हुए, बच्चों को खासकर। और आरोही भी यहीं पीछे वाले घर में ही ज़्यादा खेलती रहती हैं। तो अब तो आरोही की कल भी छुट्टी थी और आज भी छुट्टी है। तो आरोही की 2 दिन की छुट्टी हुई है, क्योंकि 2 दिन का त्यौहार हुआ है तो 2 दिन की आरोही की छुट्टी भी हुई है। और इधर आरोही के पापा भी आ गए हैं नहा धो करके, क्योंकि इनको दुकान पर जाना है। तो मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद में चलते हैं फिर खाना बनाएंगे। और वैसे भी कुछ हल्का ही खाना बनाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे। शाम के टाइम में खाना बनेगा तो पूड़ी कचौड़ी बनेगी। और सुबह के टाइम में नहीं हमने पूड़ी कचौड़ी बनाई थी, क्योंकि शाम के टाइम जब पूजा होगी कृष्ण जी भगवान की तब हमारे यहाँ खाना बनेगा। और सुबह के टाइम कुछ हल्का फुल्का ही खाना बना लेंगे, सभी लोग खा लेंगे और अपने अपने काम पर लग जाएंगे। तो बस यहाँ की थोड़ी सी ही लिपाई करनी बाकी रह गई है, तो इसको भी जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपसे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप सब बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी बताते हो। और एक हमारी दीदी जी ने यह भी कमेंट किया था कि आपके आँख के नीचे जो काला काला है तो ये क्यों है, और है ना कि इसमें कुछ लगा लिया करो तो ये साफ़ हो जाएगा। तो दीदी जी ये जो हमारे आँख के नीचे काले काले दाग हैं ये शुरू से ही हैं। जब से मैंने ध्यान दिया है तब से जो है ना कि ये शुरू से ही हम ऐसे ही देख रहे हैं। और जो है ना कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई अगर हमारे परिवार में कोई सदस्य ऐसा हो तो उसके भी होता है और दूसरे बच्चों के भी हो जाता है। तो ये जो हमारे नीचे काले काले दाग हैं ये हमारे पापा के हैं।
तो पापा के भी आंखों के नीचे ऐसे ही काले काले निशान हैं, और जो हैं हमारी बहनें उनके नहीं हैं, ना ही भाई के हैं, लेकिन हमारे हैं और हमारे पापा जी के हैं। तो इसी वजह से ये काले काले दाग जैसे हैं। और कई लोगों ने हमसे ये भी कहा है कि जो ये आपके काले काले दाग हैं इससे नज़र कम हो जाती है या दिखता नहीं है। बहुत सारी बातें जैसे लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमको दिखता भी है और कोई दिक्कत नहीं है दाग की वजह से। बस काले काले दाग हैं थोड़े से। और इधर मैंने पूरे में लिपाई कर दी है, पीली मिट्टी और गोबर से अच्छे से लिपाई की है। तो अब दिखने में देखो कितना सुंदर लग रहा है हमारा आंगन। थोड़ी सी जगह यहाँ पर छोड़ी है जो ये खूंटे गड़े हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि ये जो खूंटे गड़े हैं, डंडे गड़े हैं, तो ये हमारे खूंटे गड़े हैं। इसमें भैंस बांधी जाती थी, तो इसी वजह से ये गड़े हैं। एक खूंटा टूट गया है और ये खूंटा अभी गड़ा है। तो वो दीदी जी बोल रही थी कि आप पूरे में लिपाई करना और खूंटे के पास में भी लिपाई करना दीपावली पर, तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर लगेगा। तो सही कहा दीदी आपने, जब पूरे में लिपाई हो जाएगी आंगन की तो बहुत ही सुंदर दिखेगा हमारा आंगन। तो दीपावली पर हम पूरे में लिपाई करेंगे। अभी तो मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, क्योंकि जानवर निकलते रहते हैं, तो बहुत जल्दी से अगर हम लिपाई करेंगे तो ख़राब हो जाएगी। तो दीपावली पर हम 1-2 दिन पहले से ही कर देंगे, और जब भी जानवर निकलेंगे तो थोड़ी बहुत ही फूटेगी। और इधर उसके बाद में वहाँ से लिपाई करने के बाद तुरंत हम आ गए हैं घर पर। और इधर आरोही को मैंने नहला दिया है, तैयार कर दिया है, क्योंकि आरोही बोल रही थी कि मम्मा हम भी व्रत रखेंगे कान्हा जी का। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो आरोही जिद कर रही थी कि जल्दी से नहला दो तो हम तैयार हो जाएं। तो आरोही मेकअप तो अपने आप ही कर ली हैं, क्योंकि आरोही नहा नहीं पाती हैं अच्छे से, वैसे नहा भी लेती हैं, लेकिन मैंने नहला दिया है अच्छे से। और क्रीम पाउडर आरोही ने कर लिया है और तैयार हो गई हैं। और स्कूल तो बंद ही है, तो और भी खुशी है, क्योंकि स्कूल जाने से ये बहुत ही कतराती रहती हैं कि स्कूल नहीं जाएंगे। और इधर आरोही के पापा भी यहीं पर थे, तो आरोही के पापा हमारा ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो जब भी होते हैं तो हम उन्हीं से ब्लॉग को शूट करवाते हैं। और अभी जो है ना कि दुकान पर नहीं गए हैं, तो जब तक खाना नहीं बन जाएगा तब तक नहीं जाएंगे, खाना खाकर ही जाएंगे। तो थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का ही बनेगा तब जाएंगे। और वैसे भी आज त्यौहार है, तो इतनी कोई जल्दबाजी भी नहीं है, तो धीरे धीरे ही सभी काम होंगे। और इधर पोंछा लगा देते हैं पूरे में। और आरोही को मिल गए हैं पैसे, तो वही दिखा रही हैं। आरोही बहुत ज़्यादा खुश हैं आज। तो आरोही तो बोल रही थी कि मम्मा जो है ना कि नए वाले कमरे को सजाओ अच्छे से, तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। आरोही रोज़ ही हमसे ये बात बोलती हैं कि मम्मा नए वाले कमरे को अच्छे से सजाओ, तो यहाँ पर सुंदर लगेगा। और वैसे भी कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी सजाने के लिए जैसे इतना कुछ हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं। जैसे ही व्यवस्थाएं हो पाएंगी वैसे ही हम यहाँ पर थोड़ी बहुत सजावट ज़रूर कर देंगे, क्योंकि आरोही बोलती है हमसे, बार बार बोलती रहती है यही बातें। और एक हमारी दीदी जी ने यह भी कमेंट किया था कि आप नए वाले रूम में शिफ्ट हो जाओ और अपनी बेड को भी वहीं पर सेट कर लो। तो जी दीदी, बेड को तो नहीं हम यहाँ पर सेट करेंगे, क्योंकि बेड छोटी वाली है, सिंगल वाली बेड हमारी है। अगर डबल बेड होती तो हम यहाँ पर सेट कर लेते। यहाँ पर कुछ और ही हम सेट करेंगे, तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे। और अगर हम सिंगल बेड यहाँ पर सेट कर लेंगे फिर भी हमको वही बात हो जाएगी कि फिर हमको कुछ ना कुछ यहाँ पर व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि सिंगल बेड आप सभी जानते ही हैं कितनी छोटी होती है। तो सिंगल बेड जो हमारी वहाँ कमरे में पड़ी है वो वहीं पर रहेगी। और वहाँ का सामान हम कुछ भी नहीं यहाँ पर लाएंगे। जो भी चीज़ें यहाँ पर रखेंगे, सेट करेंगे, वो सभी चीज़ें नई ही सेट करेंगे। तो धीरे धीरे जो भी चीज़ें जैसी सुविधाएं हो पाएंगी वैसे ही हम धीरे धीरे यहाँ पर सभी चीज़ें सेट कर लेंगे। और इधर आरोही के पापा काम भी अपना कर रहे थे, तो सभी चीज़ें रखी हुई हैं, आप सभी देख ही सकते हैं। तो थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर जो है ना कि आरोही के पापा की ही रहती हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम घर पर जाते हैं। और यहाँ पर पोंछा लगाने के बाद में नहा लिए थे, पूजा हो गई थी, उसके बाद में छत पर आ गए हैं तुलसी की पूजा करने के लिए। तो ये तो हम रोज़ ही पूजा करते हैं, वही वाली पूजा है। और कान्हा जी की शाम को पूजा करेंगे, तो वो आप सभी के साथ में मैंने शेयर नहीं किया है, वो करेंगे कल के ब्लॉग में शेयर। तो बहुत सारी मैंने तैयारी भी की थी, और कान्हा जी को मैंने बनाया भी था, चित्र बनाया था कान्हा जी का, तो वो भी आप सभी के साथ में कल ही शेयर करेंगे। तो बहुत ही वैसे लंबा ब्लॉग हो जाता, तो इसी वजह से आप सभी के साथ में सुबह का ही शेयर किया है। और यहाँ पर पूजा हो जाए उसके बाद में चाय नाश्ता बनाएंगे और फिर करेंगे तैयारी। तो आरोही को भी मैंने तैयार किया था, तो वो भी सभी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर करेंगे कल के ब्लॉग में। तो इधर नीचे आ गए हैं और इधर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। तो चाय हमारी बन गई है, गर्मा गर्म चाय।
और आप सभी भी आइए चाय पीने के लिए। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और जय श्री कृष्णा, राधे राधे।